दोस्तों, हम सभी अपने अपनी ज़िंदगी में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो आपसे कम मेहनत करते हैं लेकिन वो सफल हो जाते हैं, और आप उनसे ज़्यादा मेहनत करते हो तब भी आप असफल हो जाते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज की इस गुरु और शिष्य की प्रेरणा भरी कहानी में हम यही जानने का प्रयास करने वाले हैं कि हम अपने अंदर की कमजोरियों को ताकत में बदलकर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, अर्थात अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदल सकते हैं। लेकिन आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कहानी में खो जाए उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर आल को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय में नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ये पुराने जमाने में शिष्य का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसकी स्थापना 450 ईस्वी में की गई थी और 1193 ईस्वी में आक्रमण करके इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताहों तक आग बुझ नहीं पाई थी। उस समय के गुरु अपने शिष्यों को किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान दिया करते थे। उन्हीं शिष्यों में मौजूद सूरज नाम का एक शिष्य रहता था जो अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। लोगों की मदद के लिए वो हर समय तैयार रहता था। एक बार की बात है, सूरज अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलने गया था और जब वो वहाँ से खेलकर घर वापस आया तो वो बहुत ही बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज का बुखार हो गया था। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसे दवाइयाँ भी दी। उसका बुखार दिमाग पर चढ़ गया था, पहले शरीर के हिस्से को कमज़ोर कर दिया था। उसके बाएं वाले पैर को लकवा सा मार गया था। लेकिन वैद्य के द्वारा कई महीनों तक इलाज होने के बाद उसमें धीरे धीरे सुधार आने लगा था और वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था और धीरे धीरे वो चलने भी लगा था। लेकिन अब वो जब भी चलता तो लंगड़ा के चलता था। वैद्य लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसका पैर पहले जैसा हो जाए, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। इसीलिए वो जब भी चलता तो लंगड़ा कर चलता था। यही वजह थी कि उस विश्वविद्यालय के सभी शिष्य उस पर हंसते थे, उसकी चाल को देखकर हंसते थे, जिस वजह से सूरज बहुत ही परेशान हो जाता था। उस विश्वविद्यालय में कई प्रतियोगिताएं भी हुई, लेकिन वो उन प्रतियोगिताओं में सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसका पैर साथ नहीं दे रहा था। दौड़ने वाली प्रतियोगिता होती तो वो ठीक से दौड़ भी नहीं पाता था, जिसकी वजह से वो हमेशा हार जाता था। तलवारबाजी, तीरंदाजी होती तो उसका इतना मनोबल कम हो जाता कि वो वैसे ही हार जाता था। एक दिन इन्हीं सब बातों को लेकर वो सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि काश मेरे पैर सही होते तो आज मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाता, आज मैं ये सारी प्रतियोगिताएं जीत लेता। लेकिन भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। वो बहुत गुस्सा भी हो जाता है और अपने गुरु भाइयों से कहता है कि अगर मेरे पैर आज सही होते तो मैं आज तुम सबको हरा देता। एक दिन इसी बात को लेकर वह चिंता में डूबा हुआ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार कर रहा था। तभी वहां से सूरज के गुरु निकल रहे थे। उन्होंने सूरज को परेशान होते देखा तो वो उसके पास गए और सूरज से कहने लगे कि तुम इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? सूरज ने कहा कि गुरुदेव, मैं जिस भी प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ मैं हार जाता हूँ। मेरे गुरु भाई लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। तभी वो गुरु सूरज से पूछता है, सूरज, ये सब कैसे हो गया था? तब सूरज गुरु से कहता है कि गुरुदेव, बचपन में मुझे बहुत तेज बुखार आया था। वैद्य बताते थे कि वो दिमागी बुखार था जिससे मेरे बाएं पैर को लगभग लकवा सा मार गया था। लेकिन कई महीनों के प्रयास से वैद्य लोगों ने मेरे पैर को काफ़ी हद तक ठीक भी कर दिया था, जिसकी वजह से मैं अब चलने लगा हूँ, पर मैं थोड़ा लंगड़ा के चलता हूँ और इसी वजह से दौड़ने वाली प्रतियोगिता में मैं हार जाता हूँ और मैं तलवारबाजी और तीरंदाजी में भी हार जाता हूँ। मेरे गुरु भाई लोग मेरा मजाक बनाते हैं। गुरुदेव, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
गुरुदेव, क्या मैं कभी कोई प्रतियोगिता नहीं जीत पाऊंगा? गुरु अपने उस शिष्य की बात सुनते हैं और कहते हैं कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। हर एक इंसान के अंदर अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं जिसकी वजह से वो हारता और जीतता है। आज से ठीक 3 महीने बाद विश्वविद्यालय में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होने वाली है और तुम उस प्रतियोगिता में जीतोगे। लेकिन उससे पहले 3 महीने तक तुम्हें मेरे साथ अलग से समय देना होगा और जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें उन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो 3 महीने बाद जो प्रतियोगिता होगी, अगर तुम मेरी बातों को मानते हो और जो मैं कहता हूँ वैसा करते हो, तो तुम 3 महीने बाद जो प्रतियोगिता होने वाली है, तुम उसमें सबको हरा दोगे। सूरज कहता है कि गुरुदेव, मैं आपके साथ 3 महीने अलग से अभ्यास करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे वो सब बताएं, वो सब विद्या सिखाएं जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हम उस प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। गुरु कहते हैं कि महारत हासिल करने का नियम अपना लो। सूरज अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, ये महारत हासिल करने का क्या नियम होता है? गुरु कहते हैं कि ये नियम बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हें तलवारबाजी की एक ही कला का अभ्यास बार बार करते रहना है। हालांकि तलवारबाजी चलाने की कई सारी कलाएं होती हैं, लेकिन तुम्हें तलवारबाजी की सभी कलाओं को नहीं, बस केवल एक ही कला को सीखना है और उसी पर बार बार अभ्यास करना है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसा करते करते 20 दिन बीत गए। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप मुझे तलवारबाजी की कोई और कला का अभ्यास क्यों नहीं सिखा रहे हैं? मैं तलवारबाजी की एक ही कला का अभ्यास आज 20 दिनों से करते आ रहा हूँ। अब मुझे इससे बोरियत होने लगी है। कृपया करके कोई दूसरी कला बताने की कृपया करें। गुरु कहते हैं कि तुम्हें अपनी इसी कला का अभ्यास अभी बार बार करते रहना है। शिष्य भी अपनी गुरु की बात मान लेता है और वो बिना सोचे समझे तलवारबाजी की एक ही कला का अभ्यास बार बार करता रहता है। कुछ दिन बाद गुरु उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि सूरज, तुम्हें आज जंगल में जाना है और उस जंगल में पहाड़ की चोटी पर कुछ घास प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। तुम्हें उन्हीं वनस्पतियों को तोड़कर लाना है। वो वनस्पतियां चमत्कारी हैं। अगर तुम प्रतिदिन उन वनस्पतियों का सेवन करते हो तो तुम बहुत ही मजबूत और ताकतवर बन जाओगे और फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। सूरज जंगल में जाता है और वो उन वनस्पतियों को तोड़कर ले आता है। वो प्रतिदिन सुबह के समय उन वनस्पतियों को खाता और महसूस भी करता है कि हम ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि उसके गुरु ने ऐसा कहा था। यही कार्य वो प्रतिदिन करता और धीरे धीरे अब 3 महीने बीत गए थे और अब वो दिन भी आ गया था जब प्रतियोगिता होने वाली थी। सूरज अपने गुरु के पास जाता है, उनके चरणों को प्रणाम करता है, फिर वो उनसे आशीर्वाद लेता है और वो अपनी तलवार को लेकर उस मैदान में उतर जाता है जहां प्रतियोगिता होने वाली थी। विश्वविद्यालय के सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। सब कहते हैं कि अरे, ये लंगड़ा कब से तलवारबाजी करने लगा। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। सूरज शांत होकर उन सब की बातों को सुनता रहा, पर कोई भी प्रतिक्रिया उसने व्यक्त नहीं की। और जब उसका विरोधी उसके सामने आया तो तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। उसका विरोधी एक एक करके कई बार तलवार से सूरज पर आक्रमण करने लगा और सूरज उसके सभी आक्रमण को हर बार रोक लेता था। उसका विरोधी सूरज को हराने के लिए विभिन्न प्रकार के दांव पेच के तरीके अपनाता है, लेकिन उसका एक भी दांव पेच सफल नहीं हो पाता। सूरज थोड़ा लंगड़ा के चलता था, जिससे कि विरोधी को उस पर निशाना साधने में दिक्कत हो रही थी। वो सूरज पर ठीक ढंग से निशाना नहीं साध पा रहा था। अब आक्रमण करने की बारी सूरज की थी। जैसे ही सूरज ने तलवार से आक्रमण करना शुरू किया तो विरोधी को उसकी तलवार का सामना कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सूरज ने पूरे 3 महीने सिर्फ एक ही कला का अभ्यास किया था और वो उस एक ही कला को कई बार अभ्यास में लाया था कि अगर वो आंख भी बंद कर लेता तो वो तलवार चला सकता था। उसने अपने हमले को इतना तेज किया कि उसके विरोधी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो सूरज को कैसे रोके
और आखिरकार सूरज से उसे हार का सामना करना पड़ा और सूरज की जीत हुई। विश्वविद्यालय के सभी गुरु और शिष्य हैरान हो जाते हैं कि आखिर सूरज को ऐसा क्या हो गया कि वो जीत गया, क्योंकि उसने अब तक के सबसे ताकतवर योद्धा को हराया था। विश्वविद्यालय के गुरु उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और सूरज को उस साल का विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगले दिन सूरज अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया और आज मैं विजेता हो गया। और मुझे ये भी समझ आ गया कि आप मुझसे एक ही दांव पेच को क्यों बार बार अभ्यास करने को कह रहे थे। आप मुझे तलवारबाजी की एक ही कला को बार बार क्यों अभ्यास करने को कहते थे। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम इसीलिए जीते हो क्योंकि तुम अपनी कमजोरी पर काम किए हो और तलवारबाजी के एक ही तरीके को तुम इतनी बार अभ्यास में लाए थे कि अगर तुम आंख भी बंद कर लेते तो भी तुम जीत जाते। गुरु कहते हैं कि अगर इंसान पूरी एकाग्रता के साथ बार बार अपनी कमजोरी पर अभ्यास करे जैसे कि तुमने किया है, तो एक ना एक दिन वो अपनी उसी कमजोरी पर विजय हासिल कर लेगा। सूरज, तुम्हारे जीतने का सबसे बड़ा कारण यही है। तुम अगर तलवारबाजी की कई सारी कलाएं सीखते और एक भी कला का सही से अभ्यास नहीं करते तो तुम किसी भी कला पर सही से पकड़ नहीं बना पाते, और अगर तुम किसी भी कला पर सही से पकड़ नहीं बना पाते तो तुम्हारी आज जीत नहीं हो पाती। दूसरी बात, जो तुम लंगड़ा के चलते थे, जिसकी वजह से तुम्हारे विरोधी को तुम पर निशाना साधने में दिक्कत हो रही थी, और आज तुम्हारा लंगड़ा कर चलना तुम्हें विजेता बना दिया है। तुम्हारे लिए यही अभिशाप आज वरदान साबित हो गया है। गुरु ने आगे कहा कि विभिन्न प्रकार के दांव पेच को सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी एक ही कला को, एक ही दांव पेच को पहले अच्छे से सीखो और उस पर इतनी बार अभ्यास करो कि तुम्हें उसमें महारत हासिल हो जाए। गुरु कहते हैं कि लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि वो सब तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, लेकिन एक भी कला में वो सही से सफल नहीं होते। गुरु कहते हैं कि इंसान वही सफल हो पाता है, वही अपने लक्ष्य को देख पाता है, जिसने अपने एक ही दांव पेच पर कई बार अभ्यास किया हो। फिर वो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, ये तो समझ में आ गया कि किसी एक काम में लगातार अभ्यास करने से इंसान सफल हो सकता है, लेकिन आपने जो वनस्पतियां हमें खाने के लिए बोले थे, उसे खाने के बाद हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा आ गई है। उसकी वजह से मैं और भी आसानी से अपने विरोधी को हरा सका हूँ। गुरु अपने शिष्य सूरज की बात को सुनते हैं और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सूरज, वो कोई खास वनस्पतियां नहीं हैं, वो एक प्रकार की घास है जो जंगल में पाई जाती है और जंगल में रहने वाले लोग उसे खाते हैं। ना तो उसमें कोई चमत्कारी शक्तियां हैं और ना ही वो कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है। वो मैं तुम्हें इसलिए खाने को बोला था ताकि तुम्हारे दिमाग को ये भरोसा हो जाए कि मैं ऐसी वनस्पतियां खा रहा हूँ जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ताकत उत्पन्न हो रही है। तुम प्रतिदिन जब भी उस वनस्पतियों को खाते थे तो तुम महसूस करते थे कि ये खास प्रकार की वनस्पति है जिसे खाने के बाद शरीर में बल का विकास होता है, बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। जब भी तुम उस वनस्पतियों को खाते थे तो तुम ऐसा प्रतिदिन महसूस करते थे, जिससे क्या हुआ कि तुम्हारे दिमाग के जरिए तुम्हारे शरीर को सच में ताकत मिल रही थी। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि अगर इंसान बहुत गहराई और विश्वास के साथ किसी बात को सोचे तो वो बात सच होने लगती है। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा अच्छी और सकारात्मक बातों से भरना चाहिए। गुरु कहते हैं कि जब लोग सोचते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा, इस काम को मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बन सकता, मेरे में ये कमी है, मैं एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ, तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उनके दिमाग को प्रभावित करने लगती हैं। और अगर ये विचार उनके दिमाग में लंबे समय तक चलता रहता है तो सच में ये विचार उस व्यक्ति को कमज़ोर और लाचार बना देते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। गुरु सूरज से कहते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर राजा वही होता है
जो बचपन में अपनी गरीबी और अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके आगे बढ़ता है। संघर्ष के पलों में उसने अपने अच्छे और बुरे वक्त को देखता है। उसे गरीबी का एहसास होता है। उसे पता होता है कि उसकी प्रजा कितनी गरीब है और कैसी है। उसे लोगों के दुख तकलीफ के बारे में पता होता है। जब ऐसा व्यक्ति आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में राजा बनता है तो वो बहुत ही आगे जाता है। गुरु कहते हैं कि सम्राट अशोक महान क्यों बने? हालांकि वो राजा के पुत्र थे, लेकिन वो एक आम जिंदगी जीते थे और उनको भी अपने बचपन के दिनों में बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा था। सम्राट अशोक के पिता बिंदुर शाह ये नहीं चाहते थे कि सम्राट अशोक राजा बने। एक बार उनके पिता ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था, जिस वजह से सम्राट अशोक को अपने बचपन और जवानी के दिनों में बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने बचपन में बहुत ही दुख तकलीफ़ें सहे और वो आम जनता के बीच रहते थे। वो उन सब की दुख तकलीफ़ों के बारे में सुनते और देखते थे और लोगों की भावनाओं को समझते थे। और फिर बाद में जब वो राजा बने तो वो बहुत ही योग्य राजा बने। उन्होंने अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किया था। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान खुद अमीरी के पल में हो, जिसे ये एहसास ही नहीं हो कि गरीबी क्या चीज़ होती है, जिसने संघर्ष के दिन ही नहीं देखे हो, तो वो इंसान अगर राजा बनेगा तो वो आम लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसने तो अपनी राजशाही जिंदगी में कभी संघर्ष किया ही नहीं है। उन्हें तो सब कुछ आसानी से मिलता गया है। गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति आम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी भावनाओं को समझकर राजा बनता है तो वो बहुत ही योग्य और कुशल राजा बनता है। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि सूरज, कभी भी अपने संघर्ष के समय में घबराना मत, क्योंकि यही एक समय होता है जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, जो तुम्हारी सोच को मजबूत बनाता है। सबसे कठिन और सबसे अच्छा भी यही वक्त होता है। यही वक्त हमें ज़िंदगी में जीने का सही राह सिखाता है। आगे गुरु सूरज से कहते हैं कि सूरज, संघर्ष के दिनों में तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तुम्हारे दुख तकलीफ़ों को कोई नहीं पूछने आएगा। ऐसे वक्त में तुम बिल्कुल अकेले होते हो। बस तुम्हें इसी अकेलेपन का एकांत में फ़ायदा उठाना है। तुम्हें दुख को पहचानना है, अपनी कमज़ोरियों को पहचानना है, और अपनी कमज़ोरियों को अगर तुम समझ लेते हो, उससे लड़ते हो, संघर्ष करते हो, तो तुम धीरे धीरे महान बनते चले जाओगे। फिर आगे चलकर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने अपने संघर्ष के दिनों में अकेले ही ये सब झेला है। तुम अंदर से मजबूत बन जाओगे, तुम्हारे इरादे मजबूत हो जाएंगे। फिर तुम्हें छोटे मोटे लोगों की बातें, छोटी मोटे दुख तकलीफ़ें तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। गुरु कहते हैं कि सूरज, अगर तुम मेरी इन बातों को, मेरी दी हुई शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो, उसका अनुसरण करते हो, तो तुम अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं रहोगे और तुम अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदलने में कामयाब हो जाओगे। इतना कहकर गुरु सूरज से कहते हैं कि सूरज, जब तक तुम इस विश्वविद्यालय में रहते हो तब तक मैं तुम्हें कुछ और बातें, कुछ और शिक्षाएं देता रहूँगा, ताकि तुम आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब बन सको। और फिर गुरु सूरज से कहते हैं कि सूरज, अभी तुम जा सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो से जो सबसे अच्छी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि आप अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ और जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो वो आसानी से हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।